तो प्राचीन बरही को नारद जी सही दिशा दिखा करके मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कहानी के माध्यम से इस तत्व को समझाने का प्रयास किया, जहां राजा पुरंजन, जो अंत समय तक घर गृहस्थी में आसक्त रहा, वो बहुत दुखी होकर के, बहुत परेशान होकर के, बहुत कष्ट के साथ उसने प्राण त्यागे। दूसरी तरफ महाराज मलय ध्वज, जो 50 साल की आयु पूरी होने के बाद जो वानप्रस्थ का समय से स्टार्ट होता है, उस समय वो राजपाट छोड़ करके अपने पुत्रों को सौंप करके चले गए जंगल में, और उन्होंने वहां साधना के द्वारा परम पद भगवान का प्राप्त किया। तो एक ही कहानी में दो चीजें बताई कि जो अंत तक घर गृहस्थी में आसक्त है, वो दुखी और परेशान होकर के त्यागता है जीवन, अपने प्राण को। और जो भगवान के स्मरण में, पूजा आराधना में लग जाता है आफ्टर सर्टेन एज, और हैंड ओवर कर देता है नेक्स्ट जनरेशन को घर गृहस्थी का काम, वो आनंद से प्रेम पूर्वक भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो अब नारद जी को जो कहानी सुना रहे थे, वो परोक्ष रूप से सुना रहे थे, इनडायरेक्ट तरीके से सुना रहे थे। वहां पर नगर और स्त्री उसकी स्वामिनी थी, ऐसा दिखा रहे थे। तो उन चीज़ों का तात्पर्य थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, लेकिन अभी उसी कॉन्टेक्स्ट में राजा प्राचीन प्राचीन ब्रही, जो कर्म कांड में व्यस्त थे, घर गृहस्थी को और सुधारना चाहते थे, कर्म कांड के द्वारा, यज्ञ हवन के द्वारा उसमें फंसे हुए थे, और भगवत धर्म से इन टू दैट एक्सटेंट विमुख थे, उनको नारद जी समझा रहे थे। तो प्राचीन बरही नारद जी से पूछते हैं कि जो आपने मुझको अभी तक बताया, उसको मैं पूरा पूरा समझ नहीं पा रहा हूं। बहुत ही विवेकी पुरुष जो हैं, वही इसके तात्पर्य को समझ सकते हैं, जो आपने गूढ़ भाषा में एक परोक्ष रूप से बताया है। लेकिन मेरे जैसे जो कर्म मोहित जीव हैं, जो कर्म कांड में फंसे हुए हैं, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, उनको आपकी ये बात जो आपने परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से बताई है, वो समझ में नहीं आई। तो आप जरा हमको ठीक से समझा दीजिए। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, बताते हैं आपको। तो कहते हैं कि जो राजा पुरंजन कहा गया है इसमें, वो जीव है जो अपने लिए एक ऐसा शरीर ढूंढ रहा था जिसमें वो सभी सुखों का, सभी विषय भोगों का भोग कर सके। तो वो जीव जो है, अलग अलग प्रकार के शरीर निर्मित कर सकता है। तो वो एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, बहुत पैर वाले या बिना पैर वाले शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। तो पुर जो कहते हैं, वो शरीर है, तो तैयार कर लेता है। और उस जीव का जो सखा अविज्ञात नाम से कहा गया था कहानी में, वो ईश्वर है। क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण और कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। उस मित्र को अविज्ञात कहा, क्योंकि जो जीव शरीर में आ जाता है, नाम और गुण के अधीन हो जाता है, कर्मों में आसक्त हो जाता है, उस जीव को, उस सखा को जीव भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है। इसलिए उसको अविज्ञात नाम का सखा कहा गया है। अविज्ञात, जिसको जाना नहीं जा सकता।
जीव ने सुख दुख रूप सभी प्राकृतिक विषयों को भोगने की इच्छा की। तो जन्म का कारण क्या है? जन्म होता क्यों है? जीव भोगना चाहता है। भोगने के लिए ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां चाहिए, शरीर चाहिए। तो ये दोनों दोस्त जो थे, उनमें से एक का भोगने का मन हुआ, एक वैसा ही वहीं रह गया। जो वहीं रह गया वो ईश्वर है। और जो वहां से चला आया, शरीर में प्रवेश कर गया भोगने की इच्छा से, तो वो जीव है। शरीर में जब आ जाता है जीव हो जाता है। और जब वो इंडिपेंडेंट था तब ईश्वर था। तो जब ये सुख दुख रूप प्राकृतिक विषयों को भोगने की इच्छा जब की जीव ने, तब उसे बहुत सारे शरीर देखे उसने। जैसे कह रहे थे ना कहानी में शुरू में, कि वो दुनिया में बहुत जगह भटकता रहा, ढूंढ रहा था अपने लिए उपयुक्त कोई घर, यानी कि शरीर। तो जो अलग अलग टाइप के शरीर उसने देखे, उसमें कुछ मजा नहीं आया। तो अल्टीमेटली उसको जब ये 9 द्वार वाला पुर मिला, शरीर मिला, 2 हाथ 2 पैर वाला मानव देव जब उसको मिला, वो उसको पसंद आया। तो वो जो जिस पुरी में वो प्रवेश किया था उसने, वो 9 द्वार वाली थी। तो फिर तो वो मानव देह, यानी कि जिसमें 9 द्वार हैं, वो एक एक द्वार को बताएंगे कौन कौन से हैं। तो उसको पसंद किया एज कंपेयर टू एनी अदर शरीर। मतलब जो कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े, उन जो बहुत टाइप के शरीर थे, उनमें से मानव देह उसको अच्छा लगा जीव को। और जो उस शरीर में रहने वाली जो बुद्धि है या अविद्या है, उसको पुरंजनी नाम की स्त्री जाना। तो शरीर हुआ पुर, और उसको कंट्रोल करने वाली मन और बुद्धि से लैस, वो पुरंजनी नाम की स्त्री है। यानी कि शरीर इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय दैट लेडी, और वो उसके अंदर रहती है। बुद्धि का शरीर में वास है। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं और मेरेपन का भाव पैदा होता है। जो बुद्धि है, बुद्धि मैं और मेरे के भाव को पैदा करती है। यहाँ जो बुद्धि शब्द प्रयोग किया गया है, ये अगर रियल एक्चुअल्स देखा जाए तो अंतःकरण कहना चाहिए। क्योंकि मैं और मेरेपन का जो भाव है, वो तो अहंकार के कारण से होता है। यहाँ कह रहे हैं बुद्धि के कारण से हो रहा है। तो यहाँ बहुत जगह है भागवत में मन बुद्धि चित्त और अहंकार को इंटरचेंजेबल रूप से बहुत जगह यूज कर लिया है शब्द को। तो अगर इसको अंतःकरण मान मान के चले तो ज़्यादा ठीक लगेगा। तो जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके कारण से यहाँ लिखा बुद्धि। तो बुद्धि के कारण से मैं और मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है। तो फंसता किस चीज से है जीव? मैं और मेरेपन के भाव से फंसता है। तो कहते हो कि स्त्री में आसक्त होकर के उसने अब स्वतंत्रता खो दी, कह रहे थे ना। तो जैसे ही बुद्धि के साथ तादात्म्य करता है, बुद्धि के साथ जैसे ही जीव एक होता है, तो फिर उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। और फिर वो मैं और मेरे का भाव इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि उसी में फंस कर रह जाता है। और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। जो जीव में चेतन तत्व है, वो इंद्रियों के आश्रय से विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं। वो जो कह रहे थे ना कि जो पुरंजनी थी,
वो टहल रही थी उधर अपने पुरी में ना, मस्त होकर के। तो उसके साथ 10 मित्र थे। तो जो 10 मित्र थे वो 10 इंद्रियां हैं, यानी कि ज्ञान और कर्म इंद्रियां। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां हैं। उसके और बहुत सारी सखियां थी। तो जितने टाइप की टेंडेंसीज हैं बुद्धि के अंदर होती हैं, मन के अंदर वृत्तियां होती हैं, वो उसकी सखियां हैं बुद्धि की। तो और प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये जो 5 वायु जो जीवन का रक्षण करती हैं, जीवन को चलाती हैं, इसको बचा करके रखती हैं, इसके रिपेयर मैकेनिज्म को, ऑटो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेटेड रखती हैं, वो ये 5 वायु हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इसी को 5 वृत्ति रूप प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। जो 5 फन का सर्प उस लेडी के साथ घूम रहा था, तो वो ये 5 फन वाला सर्प, ये 5 वायु हैं जो उसकी रक्षा करती हैं पूरी की, जिसकी स्वामिनी वो बुद्धि है, स्त्री है। और दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को 11वां महाबली योद्धा। तो वो जो 10 को कंट्रोल करने वाला एक महाबली योद्धा भी था उस स्त्री के साथ। तो जो महाबली योद्धा था वो मन है, जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। फिर वो 5 विषयी उसके पांचाल देश हैं। वो अलग अलग देशों में घूमने जाता था ना, अलग अलग द्वार से। एक देश, एक द्वार से विभ्राजित देश जाता था, दूसरे से कहीं और जाता था, द्रुमुद के साथ कहीं और जाता था। तो ये जो अ, देश हैं अलग अलग, ये अलग अलग विषय हैं। पांचों इंद्रियों का एक एक विषय, वो 5 देश हैं। तो शब्दादि 5 विषय ही पांचाल देश हैं। तो शब्द, हियरिंग, टच, ये 5 विषय हुए, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। तो एक पांचाल देश है, यानी कि विषयों से बना हुआ एक्सटर्नल वर्ल्ड, और उसके बीच में 9 द्वार वाला ये नगर बसा हुआ है, यानी कि ह्यूमन बॉडी है। तो इस ह्यूमन बॉडी से अलग अलग द्वारों से अलग अलग देश में, यानी कि लिए अलग अलग विषयों का अनुभव जीव करता है। उस नगर में एक स्थान पर जो दो दो द्वार बताए गए थे, तो 2 नेत्र गोलक, यानी कि आंखें, 2 नासा छिद्र, नाक के छिद्र, 2 कर्ण छिद्र, ये 6 ऊपर की तरफ, इनके साथ मुख, ये 7वां हो गया। तो ये 7 द्वार तो उसमें ऊपर की तरफ थे, और 2 द्वार नीचे की तरफ थे, पश्चिम के तरफ थे। ऊपर वालों को पूरब की तरफ कहा है, इनको पश्चिम की तरफ कहा है। तो नीचे के जो है वो लिंग और गुदा, एक सेक्सुअल ऑर्गन और एक डेफिकेशन के लिए, ये 3 मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को इन्हीं की हेल्प से इंजॉय करता है। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासाक्षीर और एक मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का द्वार और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खद्योता और आविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए थे, वे नेत्र गोलक हैं, तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है। तो दोनों आंखों से
इनके द्वारा रूप का सेवन करता है जीव, उस रूप को विभ्राजित नाम का देश कहा गया था वहां, जिनके द्वारा इन इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। तो ये जो चक्षु इंद्रियों को वहां द्युमान बोला था, कि द्युमान के साथ विभ्राजित देश जाता है। तो जो द्युमान है वो चक्षु इंद्रिय है, उसके साथ जाता है, और जो रूप का सेवन है, रूप जहां दिखाई पड़ता है बाहर, वो विभ्राजित देश है। दोनों नासा छिद्र ही नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं, और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है, और घ्राणेन्द्रिय यानी कि सूंघने की इंद्रिय अवधूत नाम का मित्र है। तो अवधूत नाम के मित्र के साथ नलिनी और नालिनी नाम के द्वार से वो बाहर जाया करता था। और हाँ, हाँ, बस इतना ही है कि नासा स्थित नलिनी और नालिनी के नाम के द्वार हैं, और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है, और घ्राणेन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र है। मुख्य मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वाग इंद्रिय विपण है, और रसनेन्द्रिय रसविद रसज्ञ नाम का मित्र है। तो कहते थे कि वो एक द्वार से, मुख्य द्वार से, ये अ, नाम क्या क्या है भाई, हाँ, विपण और रसविद नाम के मित्रों के साथ जाया करता था बाहर, मुख्य द्वार से। तो वो जो विपण है वो वाग इंद्रिय यानी कि बोलने की शक्ति, और रसविद नाम का, रसज्ञ नाम का जो मित्र है वो रसनेन्द्रिय है, जो टेस्ट बड्स हैं, जो स्वाद का आनंद लेती हैं। वाणी का व्यापार आपण है, और तरह तरह के अन्न बहुधन हैं। तो वाणी का व्यापार आपण है, यानी कि जो वार्तालाप में रस मिलता है, आदमी को बोलने में जो रस आता है वो आपण है। और जो अलग अलग टाइप के इटेबल्स हैं उनको बहुधन कहा गया है। दाहिना कान पितृहु और बायां कान देवहु कहा गया है। वहां लिखा था कि वो एक द्वार से वो पितृहु देश जाता है, और दूसरे से देवहु देश जाता है। तो जो कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र है, और उपासना कांड रूप निवृत्ति का मार्ग, निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश हैं। तो वो दक्षिण द्वार से जाता था पितृहु, यानी कि कर्म कांड में इंगेज करता था। वो ज्ञान जो वर्ldली चीजों को अटेन करने के लिए काम में आता है, कर्म कांड जिसके द्वारा जाना जाता है, उसको पितृहु कहा है, उसको दक्षिण वाला कान कहा है, दाहिना कान कहा है। और बायां कान देवहु है, जो उस ज्ञान को सुनता है जो देव मार्ग पे ले जाता है, निवृत्ति मार्ग पर ले जाता है, उन चीजों को सुनता है। वो उत्तर पांचाल देश है, यानी कि जो उपनिषद हैं, भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, जो आदमी को निवृत्ति मार्ग पर धीरे धीरे ले जाते हैं, उन शास्त्रों का ज्ञान वो जो बायां कान है, वो देवहु मार्ग उसको बताया था, वो वहां से आदमी को प्राप्त होता है। इन्हें श्रवणेन्द्रिय रूप
श्रुतधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। तो जो कर्मकांड में इंगेज हो जाएगा, दाहिने कान से प्राप्त ज्ञान के कब कंट्रोल में आ जाएगा, वो पितृयान से पितृलोक को जाएगा, और जहां उसके सगे संबंधी पुराने हैं उनसे जाके मिलेगा वहां, और वहां के फल भोगेगा। और जो देवयान मार्ग से जाएगा, वो जनलोक तपलोक आदि जाकर के अल्टीमेटली मोक्ष को प्राप्त होगा। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिम द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का मित्र है। कहाँ गया? हाँ, लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिम द्वार है। जो सेक्स ऑर्गन है वो आसुरी नाम का पश्चिम द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है। जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट है अपोजिट सेक्स का, वो उसको ग्रामक वहां कहा गया था। और लिंग में रहने वाला उपेस्थेंद्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। उपेस्थेंद्रिय में जिससे आनंद की अनुभूति होती है सेक्सुअल एक्ट में, वो दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निरति नाम का पश्चिम द्वार है। नरक वैशस नाम का देश है। तो गुदा द्वार से यानी कि निरति से वैशस नाम का देश यानी कि नरक में आदमी जाता है। इनके सिवा दो पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव हैं, मतलब दे हैव नॉट दो हैव नो वॉल्यूशन ऑफ देयर ओन। उनको जैसा मन बुद्धि कहते हैं उसके हिसाब से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनका अपना कुछ कहना सुनना है नहीं, अपनी समझ है नहीं। तो वो अंधे दो पुरुष जो बताए गए थे वो हाथ और पांव हैं। इन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता है और जहां तहां जाता है। हृदय अंतःपुर है। उसमें रहने वाला मन ही विसुचि यानी कि विसुचीन नाम का प्रधान सेवक है। मन रहता है हृदय में, वही प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार और मोह को प्राप्त होता है। तो ये सब अनुभव जो होते हैं प्रसन्नता का, हर्ष का, मोह का, दुख का, ये सब मन के द्वारा मिलते हैं बिकॉज ऑफ सात्विक राजसिक तामसिक गुण। और जो बुद्धि है वो पुरंजनी है। राजमहिषी महारानी पुरंजनी जो है वो बुद्धि है। जिस जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती हैं और जागृत अवस्था में इंद्रियों को विकृत करती हैं, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा जीव भी उसी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है, यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र है। तो जैसे वहां लास्ट बताया गया था पिछले सेशन में कि वो जब पुरंजनी जो वाइफ है उसकी स्त्री, वो जब उठती थी वो उठता था, जब वो बैठती थी वो बैठता था, जब वो गाती थी तो ये गाने लगता था, जब वो रोती थी तो ये रोने लगता था, जब वो मदिरा पीने लगती थी तो ये मदिरा पीने लगता था। हर समय जो वो करती थी वही वही ये पुरंजन भी वही करते थे जो उनकी स्त्री करती थी। तो यही यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि की जो जो भी वृत्तियां हैं, बुद्धि जहां जहां लेकर के जाएगी, जो जो एक्शन बुद्धि करवाएगी, जो भी उसकी वृत्तियां हैं, जीव उनका अनुकरण करने को बाध्य होता है। मतलब जीव का आइडेंटिफिकेशन बुद्धि के साथ इतना ज्यादा हो जाता है,
यानी कि पुरुष का स्त्री में आसक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो स्त्री करती है वही पुरुष करता है। मतलब जो बुद्धि के अंदर वृत्तियां हैं, जीव एग्जैक्टली वही करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ बुद्धि जीव की कोई स्वतंत्रता रह नहीं जाती। ये यहां बता रहे हैं। तो वो जीव था तो निर्विकार, था तो साक्षी मात्र, था तो ईश्वर स्वरूप। पर जैसे शरीर में आया, बुद्धि में आसक्त हुआ, तो बुद्धि के अनुकरण करने को बाध्य हो गया, बुद्धि के हिसाब से ही चलने लगा। तो हम लोगों की जो डे टू डे लाइफ है, हम सब लोगों की, तो वट एवर हमारी बुद्धि जो भी डिसाइड करती है। कोई आदमी अलग अलग टाइप की जो मनो की मन की धारणा हो जाती हैं। कोई टेररिस्ट हो जाता है, कोई टीचर हो जाता है, कोई वो सोल्जर हो जाएगा। तो ये सब अलग अलग बुद्धि जिस तरफ ले जाती है जीव, हम उसी तरफ चल पड़ते हैं। शरीर ही रथ है। वो एक रथ में बैठ करके आखेट करने गया था ना, जब नाराज हो गई थी बुद्धि, मैडम जी नाराज हो गई थी ना, तो वो आखेट करने एक दिन रथ में बैठ के चल दिया था। तो वो रथ क्या है, और वो जो आखेट कर रहा था वो आखेट क्या है, अब उसको नारद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जिसमें वो बैठ के गया था, वो रथ, वो शरीर है। उसमें ज्ञानेंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। जो याद करिए वो वाला फोटो, जो गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों में छपा रहता है, या गीता भवन ऋषिकेश में बना हुआ है। तो 5 घोड़े हैं उसमें, वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है। वो समय के हिसाब से तेज गति से शरीर चलता जाता है। वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप, ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। मतलब शरीर एक जन्म से दूसरा जन्म, तीसरे जन्म, चौथा जन्म, ये होते कैसे हैं? अलग अलग योनियों को प्राप्त कैसे होता है जीव? उसकी गति का कारण क्या है? व्हाट सपोर्ट्स इट? तो वो पाप और पुण्य 2 प्रकार के कर्म होते हैं, वो उसके पहिए हैं। उनसे चलता है जीवन। जो भी पाप और पुण्य हमारे इस जन्म में होते हैं, उन्हीं का फल भोगने के लिए अगला जन्म आता है। और फिर पाप पुण्य के जो कर्म हुए हुए थे, उनका फल भोगता है अगले जन्मों में। तो उस रथ को कंटिन्यूटी कौन मेंटेन करता है, चलाता कौन रहता है? वो रथ चलता है पहियों से। पहिए हैं पाप और पुण्य। तो पाप और पुण्य हम लोग करते रहते हैं, रथ चलता जाता है। शरीर एक योनि से फिर दूसरी योनि, फिर तीसरी योनि में जीव घूमता रहता है। तो पाप और पुण्य, ये 2 प्रकार के कर्मी उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा हैं, रासिक तामसिक गुण। 5 प्राण डोरियां हैं। जैसे प्राणायाम क्यों करते हैं? कि प्राण को अगर कंट्रोल कर लिया, तो मन और इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। तो ये 5 प्राण डोरियां हैं, जिनसे घोड़े कंट्रोल रहते हैं। तो जो ज्ञानेंद्रियों को जो कंट्रोल करेगा, वो प्राण है। तो 5 प्राण डोरियां हैं। मन बागडोर है, जो मिला करके पकड़ के बैठते हैं। बुद्धि सारथी है। हृदय बैठने का स्थान है। सुख और दुख द्वंद्व जुए हैं, जिस जुए के ऊपर रख करके घोड़े खींचते हैं रथ को, तो वो
सुख और दुख वो जुए हैं, उनसे मतलब जुए से कैरिड होता है, उसको भोगता है। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो 5 तरीके के हथियार हैं, और त्वचा आदि 7 धातुएं उसका आवरण है। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति हैं। वो रथ जो है 5 गतियों से चलता था। तो 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। जो सेंसेस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो मन को खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। खाने की तरफ एक इंद्री खींचेगी, गाना सुनने के लिए दूसरी इंद्री खींचेगी, पिक्चर देखने के लिए तीसरी इंद्री खींचेगी। ऐसे अलग अलग इंद्रियां अलग अलग विषयों की तरफ खींचती हैं। लगता है कि इसको करेंगे तो इंजॉयमेंट हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। जब उसका भोग करता अल्टीमेटली मिलता तो कुछ नहीं, फिर स्थिति वहीं की वहीं रहती है, कामनाएं वहीं की वहीं रहती हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां, जब सॉरी, इस रथ पर चढ़कर रथी रूप जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। मिथ्या विषयों की ओर दौड़ रहा है। विषय दिखते तो हैं, जब जाते हैं वहां कुछ नहीं दिखते हैं। तो ऐसे ही जो सेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं इंजॉयमेंट के, उनसे आनंद मिलेगा ऐसा लगता है, पर उसको एंजॉय करने का जो फल है वो एक तो क्षणिक है, ट्रांजिटरी है, मोमेंट्री है। इट डजेंट सेटिस्फाई अल्टीमेटली, और थोड़ी देर बाद वही की वही डिजायर फिर से वापस खड़ी हो जाती है। तो हुआ क्या अल्टीमेट एनालिसिस में? एक ही चीज को बार 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 उसमें एंटर करता है आदमी, फिर वहीं का वहीं रहता है, डिजायर वहीं की तरह बरकरार रहती है। चाहे खाने की हो, चाहे सेक्स की हो, चाहे देखने की हो, चाहे सुनने की हो, इट नेवर गेट्स सेटिस्फाइड। तो तो ये विषयों की तरफ जो इंद्रियां दौड़ती हैं, ये मृग तृष्णा के समान मिथ्या है। मिथ्या का मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। दिखती हैं, अपियर होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्टेड था, वो आनंद वहां प्राप्त होता नहीं। इसलिए मृग तृष्णा के समान मिथ्या है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है, और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही शिकार खेलना है। अब देखिए यहां इंटरेस्टिंग चीज, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। यानी कि अगर 5 इंद्रियों को शास्त्रों के अनुसार जो प्रेस्क्राइब्ड तरीके से भोग भोगे जाएं, वो शिकार खेलना नहीं है। जब शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से विषयों को जब भोगा जाता है, तो वो शिकार खेलना हुआ। मतलब मैरिड लाइफ में फिजिकल रिलेशनशिप है, वो परफेक्टली न्यायोचित है, उससे कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होता। लेकिन इधर उधर अगर झांकेंगे तो वो शिकार खेलना हो जाएगा, वो अन्यायपूर्ण तरीके से विषयों को ग्रहण करना। तो मतलब जो धर्म के अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल जो भोग हैं, उसके सिवाय अगर इनडिस्क्रिमिनेटली
सेंसिस से ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय किया जाएगा अन्यायपूर्वक तरीके से, यानी कि शास्त्र के विरोध में, जो शास्त्र के अनुकूल ना हो, तो वो शिकार खेलना है। तो वो जो चले गए थे रथ पर बैठ करके, वो शिकार खेलने लगे थे, तो वो धर्म के अनुसार अपने घर में रह करके विषय भोग के बजाय इधर उधर भटकने लगे थे। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सरी चंडवेग नाम का गंधर्वराज है। अब बाद में कहते हैं ना, जब वो 50 साल का हो जाता है, भोग भोगते भोगते, तो चंडवेग उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो चंडवेग कौन है? ये गंधर्वराज, ये काल है, टाइम है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन हैं, और 360 गंधर्वियां वो रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते जाते हैं। दिन और रात गुजरते जाते हैं, आयु का एक एक दिन कम होता चला जाता है, शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। तो ये इस तरीके से आयु को हर करके हरते हैं। समय, हर चीज टाइम से गवर्न है, हर चीज की आयु फिक्स्ड है। जैसे कई बार पहले भी कह चुका हूं कि हर जीव, जैसे मान लो बैल है 20 साल रहेगा, कुत्ता है 12 साल रहेगा, कोई पेड़ पौधा है, कोई 2 महीने का होता है, कोई 1 साल का होता है, कोई 100 साल का होता है। तो वो टाइम डिटर्मिन्स कि वो कब तक, कब उगेंगे, कब बनेंगे, कब तक ग्रो करेंगे, और कब समाप्त हो जाएंगे। तो ये टाइम डिटरमिन करता है, आयु को हरता जाता है हर दिन और हर रात। और वृद्धावस्था जो है वही वो काल कन्या है, जो काल की पुत्री है, जो अटैक कर देती है लास्ट में, वो वृद्धावस्था है। उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता बुढ़ापा। तब मृत्यु रूप यमनराज को लेकर के लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया यमनराज ने। आदि यानी कि मानसिक क्लेश, और व्याधि यानी कि शारीरिक क्लेश क्लेश उस यमनराज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं। जो वो मृत्यु रूप यमनराज है, उसके सैनिक जो हैं वो मानसिक क्लेश और शारीरिक क्लेश, शारीरिक कष्ट है, इनके द्वारा धीरे धीरे मन और बुद्धि शरीर सब नष्ट होते जाते हैं, तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण दो प्रकार का ज्वर ही प्रज्वार है, जो उसका भाई है, काल कन्या का, जरा का। तो ये जो आधि व्याधि और ज्वार प्रज्वार, ये सब शरीर के ऊपर बुढ़ापे के साथ मिलकर के, बुढ़ापा जब आता है तो इनका अटैक और ज्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार यह देहवान देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर, मैं और मेरेपन के अभिमान से बंधकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ वह तरह तरह के कर्म करता जाता है। तो अपनी लाइफ में हम सब लोग मैं और मेरेपन से बंध करके अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज में लाइफ लॉन्ग इंडल्ज रहते हैं। और कोई भैया नाम लो भगवान का, कह रहा टाइम कहाँ है, समय कहाँ है ज्ञान ध्यान के लिए, नाम के लिए। इतने बिजी है, तो बिजी किस चीज में है? एक्सटर्नल चीजों को मैं और मेरा मान लिया, और फिर उन्हीं के लिए
अलग अलग टाइप के कर्मों में बिजी रहता है। 100 साल तक आदमी उसमें पड़ा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक राजसिक तामस कर्म करता रहता है। तो तीनों प्रकार के कर्म करेगा, और उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म होते हैं। फिर उसके तामसिक गुण ज्यादा हो जाएंगे, कर्म ज्यादा हो जाएंगे, तो पशु पक्षी या वनस्पति में जीव चला जाएगा, उस उन योनियों में चला जाएगा। बहुत अच्छे कर्म हो जाएंगे तो स्वर्ग लोक में चला जाएगा। मीडियम टाइम के होंगे तो ह्यूमन लाइफ में रिपीट करता रहेगा। तो कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोकों में जाता है। ये ह्यूमन फॉर्म ही है, ये इसमें सभी आ जाएंगे, मतलब गंधर्व हो गए, राक्षस हो गए, असुर हो गए, सुर हो गए, देवता हो गए, इन सब चीजों में आ जाता है, जहाँ से तरह तरह के क्लेश उठाने पड़ते हैं। और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमयी योनियों में जन्म लेता है। तमोमयी वही वो जो जानवर हैं या पशु पक्षी हैं या पेड़ पौधे हैं। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि, पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर वह अज्ञान अंध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होकर के पैदा होता रहता है। जैसे वो पहले जन्म में पुरंजन था, दूसरे में फिर वो विदर्भ राज की कन्या हो गया। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्ध के अनुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव भी नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे और नीचे मार्ग से ऊपर नीचे और मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख भोगता रहता है। तो कहीं भात मिल जाता है, कहीं डंडा लगता है, तो ऐसे ही भटकता रहता है बेचारा कुत्ते की तरह जीव। आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के दुखों में, यानी कि शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और आध्यात्मिक यानी कि जो अ, अध्यात्म से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, इन तीन प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। न शारीरिक मन से जीव छूट सकता है, न मानसिक छूट सकता है, न आध्यात्मिक रूप से छूट सकता है। किसी भी प्रकार के कष्ट से व्यक्ति छूट नहीं सकता। अगर कभी ऐसा लगता भी है कि अब तो मेरे शरीर में कोई कष्ट नहीं है, या मेरे मन में बहुत कष्ट, कोई कष्ट नहीं है, अब मैं बिल्कुल आनंद में हूं, ऐसा कभी लग सकता है। अगर ऐसा जान पड़े तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति है, वो मोमेंट्री है। उस मोमेंट में ऐसा लग रहा है। यह ऐसा ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझ ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। तो ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कष्ट से छुटकारा कभी नहीं होता। अगर कभी लगता है कि हो रहा है, वो ऐसा ही है कि बोझ पहले सर पर रखा हुआ था, कंधे पर रख लिया तो सर जरा हल्का हो गया, फिर एक कंधे से उठा के दूसरे कंधे पर रख लिया तो पहले वाला जरा रिलीव्ड महसूस करता है। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया यानी कि दुख निवृत्ति जिसको कहते हैं, वो ऐसा ही है कि उसका स्थान बदल लिया। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। एक प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, एक को करता है, तीसरा फिर आ जाता है। तो शुद्ध हृदय नरेंद्र, प्राचीन ब्राह्मी को कह रहे हैं नारद जी, शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर
उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है। एक सपना चल रहा था, एक सीन चल रहा था, बदल गया, दूसरा सीन आ गया, फिर तीसरा सीन बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन है तो स्वप्न ही। वो भी स्वप्न था, वो भी स्वप्न है, वो भी स्वप्न है, वो भी स्वप्न है। तो स्वप्न बदलने से स्वप्न से छूटता नहीं है। ऐसे एक दुख दुख से छूटता जो मालूम पड़ता है, वो छूटता नहीं, दूसरा दुख तो आ ही जाता है। तो उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म से नहीं हो सकता। जो प्राचीन बलि क्या कर रहा था कि घर गृहस्थी में राज्य के मोह में फंसे रहने के कारण से वो तरह तरह के यज्ञ हवन पूजा प्रार्थनाएं करवा रहा था, कर रहा था, जिससे वो कुछ समस्याओं से छूट पाए, कुछ चीजें प्राप्त कर पाए जीवन में। भाई इन सब पूजा पाठना जो हम पंडित से कराते हैं, ब्राह्मण से कराते हैं, उनका पर्पस क्या है? किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को दूर करना, या जो हमारे पास नहीं है वो प्राप्त कर लेना। धन प्राप्त करना है, बच्चे प्राप्त करना है, बीमारी से छूटना है। इन सब चीजों के लिए कोई कहता है हनुमान चालीसा पढ़ लो, कोई ये व्रत कर लो, कोई ये व्रत कर लो, कोई ये यज्ञ हवन करवा लो, ये मृत्युंजय जप का जप करवा लो, ये अपना ये सुंदरकांड का पाठ करवा लो। तो ये अलग अलग टाइप के जो कर्म कांड किए जाते हैं, इन कर्मों से कर्म बंधन से नहीं छूटेगा। इनसे कर्म से कर्म ही क्रिएट हो रहे हैं, अच्छे और बुरे कर्म ही इससे बन रहे हैं। इनके द्वारा कर्म बंधन से छूट नहीं सकते, आवागमन से छूट नहीं सकते। तो ये प्राचीन बलि को समझा रहे हैं कि तुम इतना सिंसियरली सीरियसली ये यज्ञ हवन पूजा पाठ करवा रहे हो कंटिन्यूअसली। बताया था ना शुरू में कि इतने यज्ञ हवन करवाए उन्होंने कि वो जो कुशों से पूरी पृथ्वी पट गई। इतनी जगह अलग अलग कराया, तो जहाँ छूट गए वो कुश तो पड़े हुए हैं वहां, तो पूरी पृथ्वी उनसे पट गई थी। इतना कर्मकांड उसने करवाया। उसको देखकर नारद जी को दया आई। उनने कहा कहाँ फंसा हुआ है तू, इनसे छूटेगा क्या? तो उसको समझा रहे थे ये पूरी कहानी। तो आगे कहते हैं कि शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाले स्वप्नांतर से स्वप्न से छूटने का उपाय वो नहीं है, उसी तरीके से कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय कर्म नहीं हो सकता। क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त हैं। ये इग्नोरेंस है, ये स्वभाव नहीं है तुम्हारा, ये कॉन्शसनेस चेतन बीइंग नहीं है, ये एक्सटर्नल ट्रैप्स हैं, ये अविद्या का फल हैं, ये मैं और मेरेपन के कारण से पैदा होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं, और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। तो मतलब स्वप्न में जो जो चीजें हम देखते हैं, इसमें तो हमको किसी को डाउट नहीं है कि स्वप्न में जो देखते हैं वो है तो नहीं, लेकिन लगता तो बिल्कुल करेक्ट सही लगता है, बिल्कुल रियल लगता है। कहते हैं उसी प्रकार ये जो जागृत, सो कॉल्ड जागृत अवस्था है हमारी, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हमको बाहर दिख रहे हैं, जो रिलेशनशिप दिख रहे हैं, जो एसेट्स लायबिलिटीज दिख रहे हैं, वो भी उसी तरीके से एग्जैक्टली असत्य हैं जिस तरीके से स्वप्न वाले हैं।
लेकिन स्वप्न वाला असत्य पता कब लगता है? जब टूट जाए नींद। ऐसे ही ये जो हमारी जागृत अवस्था है, इसमें जो अविद्या रूपी निद्रा है, जब तक ये अविद्या नहीं छूटती, जब तक इस अविद्या से हम नहीं जगते, तब तक ये ऑब्जेक्ट्स रियल मालूम पड़ते हैं, जबकि ये भी एग्जैक्टली स्वप्न के समान है नहीं, ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाले स्वप्नांतर उस स्वप्न से छूटने का उपाय नहीं है, कर्म फल भोग से कर्म से छूटना नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्मफल दोनों ही अविद्या युक्त हैं। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में मनोमय लिंग से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होते होने पर भी, जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती, बने ही रहते हैं। मतलब देयर हैज टू बी ए सेकंड अवेकनिंग। एक अवेकनिंग है जब स्वप्न से हम जागृत अवस्था में आते हैं। देयर इज अनदर अवेकनिंग, जो इस सो कॉल्ड जागृत अवस्था से हम इससे भी जगते हैं, और वो अज्ञान निद्रा के बाहर हो जाते हैं। तो जब तक ये अज्ञान निद्रा नहीं टूटती, अज्ञान निद्रा क्या है? मैं और मेरेपन का भाव इन बॉडी एंड थिंग्स एसोसिएटेड विद इट, जब तक ये नहीं टूटती, तो ये जन्म मरण चलता ही रहता है। यानी कि स्वप्न कंटिन्यूड ही रहेगा जब तक ये स्वप्न टूटेगा नहीं। अज्ञान निद्रा जब तक टूटेगी नहीं, तब तक ये मैं और मेरे का भाव और इससे पैदा हुआ जो जीवन चक्र है, वो स्वप्न की तरह चलता रहेगा। एक स्वप्न से दूसरा, दूसरे स्वप्न से तीसरा, तीसरे स्वप्न से चौथा। यानी कि एक जन्म से दूसरा, दूसरे जन्म से तीसरा, तीसरे जन्म से चौथा जन्म, ऐसे बदलते जाएंगे, सीन बदलते जाएंगे, रोल बदलते जाएंगे। एक में पुरंजन हो जाएगा, दूसरे में विदर्भ राज की कन्या हो जाएगा। दिस विल कंटिन्यू, दिस विल नॉट चेंज अनलेस वो अविद्या निद्रा से जगेगा नहीं आदमी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो तो आत्मज्ञान है। और ये आत्मज्ञान कर्म कांड से नहीं होगा, जो तुम कर रहे हो प्राचीन बरही को नारद जी बता रहे हैं। तो ये भागवत में बहुत जगह बताया है कि जो सकाम कर्म है, दे आर नॉट वर्थ डूइंग। ये जो उपाय ढूंढते हैं हम लोग जीवन में समस्याओं से छूटने का या कुछ पाने का, कर्म कांड के द्वारा, कर्मों के द्वारा, वो डिजायरेबल नहीं है। उससे चक्र चलता रहता है, दुख से छुट्टी कभी नहीं होगी। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता जाएगा। तो हे राजन, जिस अविद्या के कारण, अविद्या फिर बार बार बताता हूं, मैं और मेरे का भाव के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर ही हो सकती है। कोई दूसरा मेथड काम नहीं करेगा। कुछ भी करोगे नहीं करेगा। जब तक भगवान में सुदृढ़ भक्ति नहीं होगी, तब तक ये अज्ञान रूपी निद्रा टूटेगी नहीं, मैं और मेरे का भाव जाएगा नहीं, दुखों से निवृत्ति होगी नहीं। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव और वैराग्य, हाँ सॉरी, वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। मतलब अभी हम लोगों को
रस आता है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में, उनमें आसक्ति हमारी है। वैराग्य हमारे अंदर नहीं है। ज्ञान भी नहीं है। हम चेतन तत्व हैं, शरीर और मन नहीं है, ये भी हमको समझ में नहीं आता। और चीजों से अटैचमेंट भी हमारा नहीं जाता, अट्रैक्शन भी हमारा नहीं जाता। तो ना हमको ज्ञान है, ना हमारे अंदर वैराग्य है। ये वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव अगर होगा, भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य आएगा। वैराग्य कैन नॉट बी विल्ड, इंटेलेक्चुअली ला नहीं सकते, सोच विचार से ला नहीं सकते, भक्ति भाव से आता है। शुरू में सबसे पहले भागवत में क्या बताया था कि भक्ति रानी रो रही थी बैठी हुई, दो बूढ़े उनके सामने पड़े हुए थे, वो थे ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान वैराग्य कौन थे? वो भक्ति के पुत्र थे। ज्ञान और वैराग्य का जन्म, ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव वो भक्ति से होता है। इसको डायरेक्टली अचीव करने का प्रयास करेंगे तो सफल नहीं होंगे। ज्ञान को डायरेक्टली पाने का प्रयास करेंगे तो सफल नहीं होंगे। वैराग्य को डायरेक्टली अपने ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। जब भगवान के प्रति भक्ति में जाएंगे तभी ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव होगा। चीजें छोड़नी नहीं पड़ेंगी, छूट जाएंगी। तो प्राचीन बरी को नारद जी बता रहे हैं कि ये कर्म कांड से अनर्थ परंपरा नहीं छूटेगी। भगवान की भक्ति करोगे तब ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव होगा, तभी फ्री हो पाओगे। राजऋषि, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि भक्ति होनी चाहिए, मान लिया, हाँ ठीक है होनी चाहिए, बढ़िया चीज है। ज्ञान वैराग्य उससे आ जाएगा, मस्ती आ जाएगी, बहुत बढ़िया, फ्री हो जाएंगे। लेकिन भक्ति आएगी कैसे? बेसिक क्वेश्चन वही है। तो उसके लिए कहते हैं कि यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है। यानी कि भगवान की कथा लीलाओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जो अभी हम कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे भक्ति भाव उत्पन्न होगा। यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा पूर्वक जो इन्हें सुनता और पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो श्रद्धा भी इसमें कह रहे हैं। श्रद्धा का मतलब होता है बेसिकली दैट यू बिलीव दैट दिस वर्क्स। जैसे मान लो कोई मंत्र जप कर रहे हैं, अगर इस विश्वास के साथ करें कि इससे जो मैं चाह रहा हूं वो मिलेगा, तब वो इफेक्टिव होगा। अगर उसकी एफिकेसी में ट्रस्ट नहीं है तो नहीं होगा। तो श्रद्धा पूर्वक जो पढ़ेगा या सुनेगा उसको भक्ति की शीघ्र प्राप्ति हो जाएगी। राजन, जहां भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्त जन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती हैं। तो जहां भक्तजन रहते हैं उनका संग करो, क्योंकि वहां से भगवान के चरित्र रूपी नदियां, अमृत की अनेकों नदियां वहां से बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, मतलब वो अटेंटिवली लिसन,
जो कथाएं भक्तजन सुनाते हैं उसको अपने कानों से तन्मय होकर के जो उसको सुनता है, जो उसका पान करता है, उन्हें भूख प्यास, भय, शोक, मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय, स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन क्षुधा पिपासा आदि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि की कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। ये विडंबना है, बड़े दुख की बात है कि जो घिरा रहता है इंद्रियों के द्वारा सुखों को भोगने, विषयों को भोगने के पीछे जो जीव पड़ा रहता है, उन्हीं में आसक्त है, उन्हीं में लगा हुआ है, समय नहीं है दूसरी चीज का। कहते वो जैसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि भगवान का नाम लो, क्या टाइम कहाँ है, तो वो लगा हुआ है क्षुधा पिपासा आदि को शांत करने के अरेंजमेंट करने में। तो बड़ी विडंबना है कि ये जीव जो भगवान की कथामृत सिंधु जो है उससे प्रेम नहीं करता। तो साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादिक नैष्टिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं का मतलब नारद जी, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं सब वांग्मय के अधिपति होने पर भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए हैं, फिर भी उस सर्व साक्षी परमेश्वर को आज तक देख न सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत हैं, उनका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मतलब उसको एक्सप्लेन करने की, समझने की कोशिश करते हैं ज्ञानी लोग वेदों को। तो कहते हैं कि ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान देवता लोग भी ढूंढ ढूंढ कर हार गए हैं, फिर भी परमेश्वर का दर्शन नहीं पाते। वेदों को समझना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्रहस्त तत्वादि गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को वो भी नहीं जान पाते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जीव पर कृपा करते हैं उसी समय वह लौकिक व्यवहार और वैदिक कर्म मार्ग की बद्ध मूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जीव पर कृपा करते हैं उसी समय वह लौकिक व्यवहार और वैदिक कर्म मार्ग की बद्ध मूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। तो मेथड क्या है? हृदय में बार बार चिंतन करना, भगवान का बार बार स्मरण करना। स्मरण कैसे होता है? वही उनकी कथाओं लीलाओं को सुनो, पढ़ो और उनका नाम जप करो, नाम स्मरण करो। जब बार बार इस तरीके से चिंतन करेंगे लीलाओं कथाओं का, उनका स्मरण करेंगे बार बार, तब भगवान जिस समय जीव पर कृपा करते हैं, तो कृपा जो है दैट हैज टू बी अर्नड, फ्री में नहीं मिलती। तो इन सब चीजों में एंगेज रहोगे, मतलब हम लोग रहेंगे, तो भगवान की कृपा होगी। और जब भगवान की कृपा होगी तभी लौकिक व्यवहार, ये जो वर्ल्डली चीजों में हम एंगेज रहते हैं इससे, और वैदिक कर्म मार्ग जो पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि हैं, कर्मकांड, उनकी जो हमारे अंदर दृढ़ आस्था है
उससे तभी छूट पाएंगे जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, और कृपा करेंगे उनकी लीला कथाओं के सुनने पढ़ने से और उनका स्मरण करने से, नाम जप के द्वारा। तो यहाँ पर आज विराम देते हैं और फिर कंटिन्यू रखेंगे कि वो उनको बृहस्पति को, प्राचीन बरही को नारद जी और आगे क्या बताते हैं। ठीक है, तो नमस्कार, यहाँ हम करते हैं आगे के।